हेलो दोस्तों, आज हम 7th मैथ करेंगे। उसका चैप्टर 1 करेंगे और उससे पहले हम कुछ चीज़ पढ़ लेते हैं, नंबर लाइन पढ़ लेते हैं। तो नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसमें सेंटर में 0 और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर रहेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर। नेचुरल नंबर कर लेते हैं हम। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं एन से डिनोट करते हैं पहले, और 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक कंटिन्यूस रहता है। और अब आ जाता है होल नंबर। तो नंबर लाइन पर देख सकते हैं हम अब कौन से अंक बच गए, 0 भी बचा है तो इसको W से डिनोट करते हैं और इसमें खाली 0 आ जाता है, बस इतना ही फ़र्क है नेचुरल नंबर। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब आ जाता है इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं इसमें, और इसको Z से डिनोट करते हैं। इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर होते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इन इंटीजर। अब आ जाते हैं दूसरा चीज़, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए नंबर पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं, साइन चेंज हो जाते हैं और कुछ अंतर नहीं है इसमें। तो सपोज हम कोई नंबर लेते हैं -73। अब इसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो कितना होगा, +73 या 73 कह लो, एक ही बात है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ -73 इज 73। मीन अगर कोई नंबर n है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -n। और जहाँ पर n और उसका एडिटिव इन्वर्स अगर ऐड करेंगे तो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या था, -73 और उसका एडिटिव इन्वर्स था 73 पॉजिटिव में। तो ये क्या करेंगे, 73 -73 0 हो जाएगा, प्लस का एक माइनस। तो सपोज कोई नंबर दूसरा लेते, 24 ले लेते हैं। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 24 इज -24। तो दोनों का किसी नंबर का एडिटिव इन्वर्स अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 होनी चाहिए। या इस तरह से लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो उससे पहले कुछ रूल देख लेते हैं इससे संबंधित। जब प्लस इंटू माइनस हो तो माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस हो तो माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस हो तो माइनस आएगा, प्लस इंटू प्लस हो तो प्लस ही रहेगा। तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ देखिए प्लस माइनस कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है तो माइनस की वैल्यू लगा दी। तो 24 - 24 इक्वल टू 0। तो अब हम आ जाते हैं सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन पढ़िए फिर उत्तर देखिए। तो यहाँ पर अलग अलग प्लेस की टेम्परेचर दिए गए हैं जो डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में। तो पहले में लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु दिया गया है, और ये डिग्री सेल्सियस में है टेम्परेचर। तो इसका सॉल्यूशन कर देखते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा है नंबर लाइन में जो प्लेस है उनकी टेम्परेचर बताओ, डिफरेंट प्लेस के। लाहौल स्पीति में कितना है, तो गिनेंगे -5 है, इस तरफ इंक्रीज होगा -6 -7 -8। तो टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। अब कौन सा आ जाता है, श्रीनगर। श्रीनगर में कितना है, 0 -1 -2। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इक्वल टू
-1 -2 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर के बाद शिमला चेक कर लेते हैं। तो 5 पे है, 5 डिग्री सेल्सियस प्लस के 5 है, 0 के राइट हैंड साइड में है, तो 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ ऊटी, ऊटी के कितने 15 14, टेम्परेचर ऑफ ऊटी इक्वल टू 14 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु कितना है 20 21 22 डिग्री सेल्सियस। अब आ जाते हैं बी भाग पे। तो बी में क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। तो कोल्डेस्ट टेम्परेचर किस में होगा, माइनस में, और हॉटेस्ट होगा प्लस में। तो सबसे माइनस कितना है, -8 आ रहा है। तो कोल्डेस्ट टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। और हॉटेस्ट कितना है, बेंगलुरु में है 22 डिग्री सेल्सियस। अब क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो कभी भी डिफरेंस होता है, बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस का माइनस और ये -8 डिग्री सेल्सियस खुद का कोल्डेस्ट का। तो माइनस माइनस आपने पढ़ा होगा, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है वैल्यू। तो 8 डिग्री सेल्सियस, तो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम सी भाग में आ जाते हैं। इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर टेम्परेचर। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना, -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। तो -2 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है, तो घटाएंगे इसी में से, माइनस में -8 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में, और 8 डिग्री सेल्सियस। तो 8 में से एक प्लस एक माइनस है, तो माइनस होगा, 6 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो माइनस का छोटा और प्लस का बड़ा है, तो प्लस वाली वैल्यू आएगी, तो प्लस का 6 होगा। और माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता ही है। डी भाग कर लेते हैं। क्या पूछा, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर शिमला टेकन टुगेदर लेस देन टेम्परेचर शिमला। तो कह रहा है कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर जोड़ दिया जाए तो क्या यह शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। तो टेम्परेचर पहले लिख लेते हैं, श्रीनगर का कितना है। श्रीनगर का टेम्परेचर है, एंड का मतलब प्लस है, और ये इसके दो भाग में, तो पहले किस करेंगे, तो पहले इतने लाइन का कर देंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, और पहले टेम्परेचर शिमला लिखेंगे, और श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑफ शिमला 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करें, टेकन टुगेदर का है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, प्लस में, एंड का मतलब प्लस है, तो -2 डिग्री सेल्सियस प्लस में 5 डिग्री सेल्सियस। क्या लेस देन है, लेस देन है, तो लेस देन का सिग्नेचर लगाएंगे। और टेम्परेचर ऑफ शिमला किससे, टेम्परेचर ऑफ शिमला से, टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। तो प्लस और माइनस 3 डिग्री सेल्सियस, 5 में से 2 गया 3,
5 डिग्री सेल्सियस, तो सही है। 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है 5 डिग्री सेल्सियस से, तो ट्रू। आज ठीक है, लिख देंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो इसी क्वेश्चन का हम दूसरा भाग भी कर लेते हैं उसी लाइन के आगे हैं। तो क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, यही पूछ रहा है इसमें। तो चेक कर लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर लिख लेते हैं -2 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑफ शिमला, तो टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है दोनों लेस देन है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड टेम्परेचर ऑफ शिमला, तो -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है लेस देन, तो लेस देन का सिग्नेचर लगा दिए। तो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है -2 डिग्री सेल्सियस, तो 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन -2 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा ना, क्योंकि 3 तो बड़ा है -2 से, तो गलत है, तो नो। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज नॉट लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्विज दिया है एक लड़के ने, जिसमें पॉजिटिव नंबर मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए और नेगेटिव नंबर मिलते हैं रॉन्ग आंसर के लिए। तो जैक है लड़का, जैक ने स्कोर किया है मार्क्स, कितने मार्क्स स्कोर किए पहले राउंड में, 25। जैक ने स्कोर किए हैं सेकंड राउंड में मार्क्स कितने, -5। जैक ने स्कोर किया मार्क्स थर्ड राउंड में कितना, -10। जैक ने स्कोर किया है फोर्थ राउंड में 15। जैक ने स्कोर किया मार्क्स फिफ्थ राउंड में, 5 राउंड दिए थे उसने, 10 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स उसने स्कोर कितना किया है, तो टोटल हम गिन लेते हैं। जैक के द्वारा स्कोर किया था, तो पहला 25, फिर है -5, फिर प्लस में -10, प्लस में 15, प्लस में 10। तो ब्रैकेट खोल देंगे पहले, -5 प्लस माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 10। तो माइनस माइनस वालों को एक साथ, प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं। प्लस का 25 है, 15 है, फिर 10 है। फिर माइनस के कितने हैं, -5 -10।
तो प्लस को एक साथ जोड़ देते हैं। 25, 15, 10। 550 1 50 हो गया, 15 हो गया। अब दोनों को एक साथ पुट कर देते हैं। प्लस का पहले था तो प्लस की पहले वैल्यू लिखेंगे, प्लस का टोटल की वैल्यू पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक 25, 15, 10। 50 है, माइनस का साइन, 15। $35। तो जैक स्कोर टोटल नंबर 35। जैक स्कोर 35 marks at the end of round। तीसरा सवाल पे आ जाते हैं। तो उससे पहले क्वेश्चन वीडियो स्टॉप करके पढ़ ले पहले। तो कह रहा है टेम्परेचर ऑन मंडे, कितना बता रहा है टेम्परेचर मंडे, कहाँ पर, श्रीनगर पर। -5 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। तो कह रहा है टेम्परेचर ड्रॉप्ड हो गया। टेम्परेचर ड्रॉप्ड होने पर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप हुआ था माइनस में जाएगा ये कब हुआ है? ट्यूसडे को ड्रॉप हुआ है। नाउ टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री कम हो गया। तो अब कितना होगा? तो जोड़ेंगे दोनों को। और डिग्री -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, ड्रॉप हुआ तो माइनस का लगाएंगे। तो अब कितना होगा मंडे को ट्यूसडे को टेम्परेचर? -7 डिग्री सेल्सियस। अब कहा है कि टेम्परेचर वेडनेसडे को 4 डिग्री रोज हो गया, क्योंकि रोज हो गया तो पॉजिटिव में वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो जोड़ देंगे ट्यूसडे में। ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना था? -7 डिग्री सेल्सियस। प्लस में 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि रोज हुआ है तो प्लस में होगा वैल्यू। तो 3 डिग्री सेल्सियस 7 में से 4 गया। अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लेन है सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर, और जो सबमरीन है सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। प्लेन क्या है? 5000 मीटर ऊपर है, और सबमरीन कितना है? 1200 मीटर नीचे।
तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस चेक करेंगे और याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऐसे मत कीजिएगा कि ऊपर पॉजिटिव 5000 और नीचे -1200 को प्लस कर लीजिए। साइन को मत देखिए क्योंकि डिस्टेंस में कोई भी साइन मैटर नहीं करता है। रिमेंबर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। साइंस में भी आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। सो पोजीशन ऑफ प्लेन कितना है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है? सी लेवल को लेके चलते हैं। रेफरेंस पॉइंट सी लेवल है 5000 सॉरी डिग्री लगा लिया मीटर अबव द सी लेवल। प्लस नहीं लिखने की जरूरत है। पोजीशन ऑफ सबमरीन माइनस यहाँ डिग्री लगा दिया 1200 मीटर। कहाँ से? सी लेवल से। तो आपको पता है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई भी साइन नहीं लेंगे नेगेटिव का, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो 1200 भी पॉजिटिव ही लेंगे। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन का शॉर्टकट है ये, बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। $5000 प्लस 1200 इक्वल टू 6200 मीटर। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मोहन ने 2000 रुपये बैंक में जमा किए। ₹2000 और बैंक से निकाले। मोहन ने बैंक से कितने निकाले? विड्रॉ मतलब निकालना, डिपॉजिट मतलब जमा करना। विड्रॉ कितने किए बैंक से? फ्रॉम बैंक कितने? 1642 रुपये। तो इसमें क्या कह रहा है? पॉजिटिव साइन देना जमा करने का कह रहा है क्वेश्चन में। पॉजिटिव मान के चलेंगे, पॉजिटिव है, और निकालने को नेगेटिव। तो इसमें तो साइन डाल दिया हमने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बैलेंस कितना है? मोहन के अकाउंट का बैंक का बैलेंस कितना है? अकाउंट बैलेंस कितना है? तो माइनस करेंगे 2000 माइनस 1642। तो 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 9 में 6 क्या 3, 1 में से 1 गया 0। तो अब मोहन के अकाउंट का बैलेंस कितना बचा है? 358 रुपीज़। 358 रुपीज़ मोहन के अकाउंट में अब बचे हैं। तो अब छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर डायरेक्शन के बारे में बात कर रखा हो तो वहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन जरूर लेते हैं। तो ये हमने बना लिया, क्वेश्चन में चित्र दे रखा है पहले से। तो ए क्या स्टार्टिंग पॉइंट है? क्या कह रहा है? रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट फ्रॉम ए से 20 किलोमीटर गई है। क्या कह रखा है? डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे ईस्ट की तरफ को, ये कह रखा है। तो वेस्ट की तरफ को क्या लेंगे? क्वेश्चन में कहा है देन डायरेक्शन वेस्ट को नेगेटिव लेंगे। फिर हम देन डायरेक्शन
टुवार्ड वेस्ट क्या लेंगे, इज नेगेटिव, अगर ईस्ट पॉजिटिव है तो उल्टी तरफ का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। ऋतु कहाँ गई है, पहले ए से बी गई है ईस्ट की तरफ, तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो इसमें क्वेश्चन में पहले कहा है कि पॉजिटिव रहेगी, तो 20 किलोमीटर गई है तो 20 किलोमीटर प्लस में रहेगा वैल्यू। अब इसने क्या कहा है कि 30 किलोमीटर बैक गई है, वेस्ट की तरफ गई है, तो वेस्ट की तरफ क्या साइन लेना था, माइनस का। मैंने कहा था ना डायरेक्शन जब भी होगी, जब भी माइनस का साइन या प्लस का साइन नोटिस किया जाएगा। ऋतु गोज फ्रॉम बी टू द पॉइंट, कोई पॉइंट कहिए पीछे, वेस्ट की तरफ सी मान लेते हैं उसको, टुवर्ड वेस्ट। कितना गई है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर गई है ना। इस प्रकार ऋतु की फाइनल पोजीशन ए से कितनी होगी, ए से लेफ्ट तरफ होगी, क्योंकि 20 किलोमीटर पीछे जाएगी तो ए पे पहुंचेगी, और ए से फिर 10 किलोमीटर और पीछे जाएगी, जब भी तो 30 होगा, तो 20 माइनस में 30, तो माइनस 10 किलोमीटर टुवर्ड, क्योंकि माइनस मेंशन क्या है, वेस्ट, डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, वेस्ट 10 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। एक क्या ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, नोट करके रखिएगा, वेयर यू हैव टू मेंशन डायरेक्शन असाइन मेंशन करना, तो वहाँ पर प्लस माइनस से को देखना पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ पर प्लस माइनस मेंशन करना पड़ रहा है वहाँ डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। इस तरह से